हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी। और हम एनसीईआरटी एसएसटी की सीरीज शुरू कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द मेंटल ऑक्यूपाइज ब्लैंक ऑफ द अर्थ। जो मेंटल लेयर है वो अर्थ के कितने वॉल्यूम को कवर करती है? ठीक है, 15% या 1% या 84% या 48%। तो आंसर रहेगा इसका 84%। मेंटल 84% को कवर करती है। 15% है जो कोर कवर करती है, 1% है वो क्रस्ट कवर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्लासिफाइड। हम अर्थ के इंटीरियर को कैसे वर्गीकृत करते हैं? ठीक है, तो अर्थ है जो हमारे, उसका इंटीरियर 3 पार्ट्स में कवर किया गया है। ठीक है, मेनली जो लेयर्स हैं वो 3 लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर है क्रस्ट है, उसके नीचे है मेंटल, उसके नीचे है कोर। ठीक है, तो 3 लेयर्स में इसको क्लासिफाइड किया गया है। मेनली 3 लेयर्स हैं, लेकिन आगे इसको और भी लेयर्स में डिवाइड किया गया है। जैसे इनर कोर हो गया, आउटर कोर हो गया, ऐसे ही इनर मेंटल हो गया, आउटर मेंटल हो गया। ठीक है, लेकिन मेनली अगर हम बात करें तो 3 लेयर्स में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज। जो आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट है अर्थ का, उसको क्या बोला गया है? कोर, मेंटल, क्रस्ट या नन ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो हमारा क्रस्ट है। इसका अगर मैं दूसरा एक और नाम लूँ तो इसको थीनेस्ट लेयर भी बोला जाता है। सबसे थीनेस्ट लेयर भी यही है, क्रस्ट। क्यों है? क्योंकि वैसे तो अगर मैं बात करूँ कि इसकी जो मोटाई है वो 35 किलोमीटर है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, लेकिन 35 किलोमीटर भी और लेयर के अकॉर्डिंग बहुत ही पतली पड़ती है, इसलिए इसको सबसे थीनेस्ट भी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स। द एस्थेनोस्फेयर इज द लोअर पोर्शन ऑफ द मेंटल। बोल रहे हैं कि जो एस्थेनोस्फेयर है वो लोअर पोर्शन में पड़ता है, लोअर पोर्शन पार्ट है मेंटल का। तो ये क्या रहेगा? ये फॉल्स रहेगा, क्योंकि एस्थेनोस्फेयर है जो मेंटल के अपर पार्ट में पड़ता है। अपर पार्ट है जिसमें एस्थेनोस्फेयर पड़ता है, उसमें भी अगर हम बात करते हैं तो एस्थेनोस्फेयर का जो ऊपर वाला पार्ट है वो सेमी लिक्विड है और नीचे वाला पार्ट है वो सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why is the term सियाल used to refer to the crust and lithosphere? लिथोस्फेयर और क्रस्ट के लिए सियाल टर्म क्यों यूज की जाती है? तो ये क्यों यूज किया जाते हैं? क्योंकि जो लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर पड़ती है क्रस्ट में, जो क्रस्ट लेयर है उसमें, और अपर मेंटल में। अपर मेंटल जो लेयर है उस वहाँ तक है लिथोस्फेयर। 5 किलोमीटर से लेकर और 100 किलोमीटर तक गहराई तक लिथोस्फेयर मानी जाती है। ठीक है, तो लिथोस्फेयर में, और वहीं पे क्या है, जो क्रस्ट है, मेनली जो क्रस्ट का पार्ट है और ऊपर अपर मेंटल का जो पार्ट है उसमें ही सियाल पाया जाता है, इसलिए इसको सियाल टर्म इसके लिए, क्रस्ट के लिए और लिथोस्फेयर के लिए यूज की जाती है। अगर हम सियाल को थोड़ा सा समझे, सियाल क्या है? SI होती है सिलिका, सिलिका के लिए रिप्रेजेंट किया गया है SI। ठीक है, और एल्यूमिनियम के लिए यूज किया गया है, ये रहा, एल्यूमिनियम के लिए यूज किया गया है Al। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक। इनमें से, जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सॉलिड रॉक से कौन बना है? कोर, मेंटल, क्रस्ट। तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा क्रस्ट। ठीक है, जो कोर है उसमें लिक्विड फॉर्म ज़्यादा है। यहाँ पे मैंने बोला कि लिक्विड फॉर्म ज़्यादा है, क्योंकि जो ऊपर वाला पार्ट है कोर का वो सेमी लिक्विड है और जो नीचे वाला पार्ट है वो सॉलिड है।
ठीक है। मेंटल है, मेंटल में क्या है, मेंटल में मैग्मा है, ठीक है, मैग्मा, मेंटल में मैग्मा ज़्यादा है जो कि लिक्विड फॉर्म में ही है। वैसे इसमें रॉक्स की बात करें तो मेंटल में रॉक्स सॉलिड हैं, लेकिन सॉलिड रॉक्स के चारों तरफ क्या है, लिक्विड मैग्मा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें सॉलिड रॉक्स की तो वो क्रस्ट है, ठीक है। तो क्रस्ट लेयर हमारे सॉलिड रॉक्स में है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वाई इज़ द कोर ऑल्सो नोन एज द नाइफ लेयर? कोर को नाइफ लेयर क्यों बोला जाता है? वो इसलिए बोला जाता है कोर को नाइफ लेयर क्योंकि कोर में नाइफ, नाइफ मीन्स NI से है निखिल, और FE होता है आयरन, मतलब फेरियस, ठीक है, फेरियस, फेरियस को आयरन भी बोला जाता है। तो जो आयरन और निखिल की मात्रा है वो ज़्यादा मिलती है कोर में, इसलिए इसको नाइफ लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच स्टेट इज़ द कोर ऑफ द अर्थ? जो अर्थ है वो कौन सी स्टेज में है, कौन सी स्टेट में है, सॉरी, ठीक है। सॉलिड में है, लिक्विड में है, या गैस में, या बोथ लिक्विड एंड सॉलिड दोनों में है? तो जो कोर है वो हमारी सॉलिड और लिक्विड दोनों में है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि भाई जो हमारा इन आउटर जो कोर है वो सेमी लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, और जो इनर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में है। तो जो कोर हो गई अर्थ की, सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल एंड क्रस्ट आर कॉल्ड? जो अपर मेंटल का और क्रस्ट का जो अपर मोस्ट पार्ट है उसको क्या, किस टर्म से डिफाइन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या रहेगा, वो लिथोस्फेयर रहेगा, लिथोस्फेयर, ठीक है। क्योंकि लिथोस्फेयर क्या था, 5 किलोमीटर से लेकर और 100 किलोमीटर तक की जो गहराई है उसको हम लिथोस्फेयर से डिफाइन करते हैं। और उसमें क्या पड़ जाता है, हमारी क्रस्ट आ जाती है उसमें, और अपर मेंटल आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेंटल हैज़ ए डेंसिटी ब्लैंक द क्रस्ट पोर्शन? मेंटल है जो उसकी डेंसिटी लोअर देन द क्रस्ट पोर्शन है या हायर देन द क्रस्ट पोर्शन है? तो आंसर क्या रहेगा इसका, हायर देन द, क्योंकि जो मेंटल की जो डेंसिटी है वो हायर है, क्योंकि इसमें मैग्मा है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मेंटल में मैग्मा है, इसलिए इसकी जो डेंसिटी है वो हायर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव इज़ मोर डिस्ट्रक्टिव? बोल रहा है कि जो कौन सी इनमें से सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव है अर्थक्वेक की? तो P वेव है, S वेव है, सरफेस वेव है, या नन ऑफ द अबोव है, ठीक है। तो आंसर रहेगा इसका P वेव, P वेव। सरफेस वेव को हम L वेव भी बोलते हैं, ठीक है, सरफेस वेव को L वेव भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम P वेव की बात करते हैं तो जो इसका सरफेस पे जो स्पीड रहती है, एवरेज जो स्पीड है P वेव की, एवरेज स्पीड 8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड है। जो कि जैसे जैसे डेंसिटी की तरफ जाएगी, जितने ज़्यादा डीपर जाएगी, मतलब जैसे इसमें मेंटल लेयर में है बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पीड है इसकी और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, 15-16 किलोमीटर भी चली जाती है ये, ठीक है, ये जो स्पीड है 15-16 किलोमीटर तक चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? इंटीरियर के को अगर जानना है तो उसके लिए डायरेक्ट सोर्स कौन सा रहेगा? अर्थक्वेक वेव, वोल्केनोज, या ग्रेविटेशनल फोर्स, या अर्थ मैग्नेटिज्म? तो इसका आंसर रहेगा अर्थक्वेक वेव, ठीक है, इसका आंसर रहेगा अर्थक्वेक वेव। अर्थक्वेक वेव ही हमें इंटीरियर के बारे में बताती हैं कि कहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ पे लो है, कहाँ पे सॉलिड फॉर्म है, कहाँ पे लिक्विड फॉर्म है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस हैव कॉज डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन? किस टाइप के ज्वालामुखी से डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन हुआ है? शिल्ड से, फ्लड से, या कंपोजिट से, या कैल्डेरा से? तो किस टाइप के हुआ है ये है, इसका आंसर रहेगा फ्लड बेसाल्ट से, ठीक है। तो फ्लड बेसाल्ट एक वेस्टर्न घाट जो है महाराष्ट्र में, जो वेस्टर्न घाट पड़ता है वहाँ पे एक वोल्केनो
आया था कभी जो बहुत ही लिक्विड फॉर्म में था, ठीक है, जो बहकर फ्लड बेसाल्ट जो बहकर डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन किया था उसने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लिथोस्फेयर, कौन सा है कि भाई जो लिथोस्फेयर को डिस्क्राइब करता है, अपर एंड लोअर मेंटल, क्रस्ट एंड अपर मेंटल, या क्रस्ट एंड कोर, या मेंटल एंड कोर। तो कौन सा लगता है आपको, इससे पता चल भी गया क्योंकि लिथोस्फेयर हमारी पहले भी आ चुकी है। तो इसका आंसर रहेगा बी, क्रस्ट और अपर मेंटल का जो पार्ट है वो लिथोस्फेयर को दिखाता है, डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, लेके आएंगे हम आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपके सभी टीचिंग एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। तो सबके अपने फ्रेंड्स के लिए भी, सबको, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम अभी चल रहा है, HTET CTET आने वाला है, तो सबके लिए ये बहुत ज़रूरी रहेंगे, तो ज़रूर शेयर करें इसको। ओके।